हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पर नेहा की दुनिया में। तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये शाम हो चुकी है और ये व्लॉग मैं शाम को शूट कर रही थी, इसलिए गुड इवनिंग बोला है। इसके पहले का व्लॉग में आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा दिन कैसा गया था। तो जो मैंने मॉर्निंग में काम छत में छोड़ दिया था करके आधा, उसको मैं पूरा कंप्लीट करने के लिए नीचे छत पर आ गई हूँ। सुबह मैंने धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो आधा काम करके चली गई थी नीचे में। तो अभी बस वही मैं आगे का जो काम कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। तो देखते हैं फिर आगे का ब्लॉग। तो चलिए मैं अपना झाड़ू वाड़ू क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ दोस्तों ऐसा लगता तो है कि काम बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जब करने जाओ तब पता चलता है कि काम कितना ज़्यादा है। छत साफ़ करना भी कोई मामूली बात नहीं होती है। जो करता है उसको ही समझ में आता है कि कितना काम निकलता है। ऊपर से फेस्टिवल का टाइमिंग है तो सभी कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले किया था मैंने। नहीं नहीं, सॉरी, शरद पूर्णिमा के दिन ही किया था मैंने। बस वीडियो थोड़ी देर से आ रही है क्योंकि होता है, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बस ये जैसे मैंने पूरा छत को झाड़ करके और फिर कचरा उठा रही थी, लेकिन मेरी ये डॉगी है, ये झाड़ू बार बार खींच रही थी और जब मैं उसको बोली कि ले झाड़ू, तब वो भाग रही थी वहाँ से कि नहीं लेना है करके। लेकिन पहले मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो 2 बोरी भर के पूरा कचरा निकला था। इतने कचरे को पूरा ऊपर से नीचे ले जाना, ये भी एक बहुत बड़ी मेहनत है। मैं तो उस दिन पूरी थक ही गई थी, तो व्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो बस इस तरीके से फिर मैंने ये छत को पूरा क्लीन किया था। कबाड़ तो अभी भी पड़ा ही है, बेचा नहीं है, क्योंकि मैं सोची कि पूरे घर की जब क्लीनिंग हो जाएगी तब जो भी अनयूज्ड सामान निकलेगा सबको एक साथ ही बेच देंगे, इसलिए फिर वो बचा ही हुआ है अभी भी। फाइनली पूरी टेरेस क्लीन हो गई है। ये पूरा इधर साइड लगा दिया मैंने। ये बेचने वाला अभी तो आए नहीं है तो रख ही दिया है। कितनी सुंदर लगती है ना टेरेस क्लीन होने के बाद। स्नोवा आ गया मेरा बुग्गा। आजा 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 स्नोवा। चलो 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 चलो। तो शी इज देयर। ओके, तो वो वहाँ पे लेट गई है। ही इज प्लेइंग नाउ। चलो। ये बहुत फास्ट है। पत्ते की तरह चल रही है ये। मैंने इसको पत्ता काटा। यहाँ पर छोटी बेटी और स्नोवी की मस्ती चल रही थी थोड़ी देर, तो थोड़ा इन लोग खेल रहे थे। देन आई विल शेयर यू रब्बा रब्बा। बस इसको ये जो फिर यहाँ दूसरे दिन सुबेरे का है, तो मैं सोची छत भी साफ़ हो गई है तो थोड़ी दालें वगैरह भी सुखाना था, तो उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो पहले तो मैं इसको हॉल में ले ली थी ताकि मैं इसको चाल करके इसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी जैसे बरसात के दिनों थे तो उस समय हम लोगों ने इसको धूप वगैरह नहीं दिखा पाए हैं। तो अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा पड़ना भी शुरू हो जाएगी तो फिर पॉसिबल नहीं होएगा, इसलिए अभी थोड़ी धूप भी अच्छी निकल रही है, तो सोचा कि ये सब साफ़ करके धूप दिखा दी जाए। तो वही मैं इसको चाल करके साफ़ कर रही हूँ और इसको फिर मैं धूप दिखाऊंगी।
स्नोवी ने दालें कितनी सारी बिखेर दी है। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी तो स्नोवी ने बहुत सारी दालें बिखेर दी थी। उसके बाद मैं दालों को छत पर डाल कर के आ गई और फिर मैं अपनी यही मॉर्निंग का रूटीन जो अपना बिस्तर क्लीन करना है वो सब करने लग गई थी। तो अभी जैसे दिवाली है और बाकी भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, करवा चौथ, दिवाली, तो उसकी की तैयारियां सब चल रही है क्योंकि टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दिन भर में कभी भी ख़त्म करती हूँ। फिर उस दिन फिर यही सब जैसे अपना डेली रूटीन होता है, बिस्तर बिस्तर क्लीन करना, झाड़ू पोछा करना, फिर वही सब कर रही थी मैं कि क्योंकि मुझे नहीं क्या थोड़ा सा वॉल पेंट करना था। वॉल ऐसी यानी वो जो बालकनी की वॉल होती है ना, वो पेंट करना था। घर पेंट नहीं कर रही थी क्योंकि घर पेंट करना भी पॉसिबल भी नहीं है और मेरे हाथ में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो वॉल पेंट क्योंकि वो बारिश का पानी वानी आ गया था तो पूरी बालकनी की दीवारों में वो काई टाइप होती है ना, वो जम गई थी। तो फिर बस मैं ये सोची कि अपने इधर की क्लीनिंग करके पहले रूम का क्लीन अप कर लूँ, घर क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं वो सब यानी करना स्टार्ट करूँगी। इसलिए पहले मैं यहाँ की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। ऊपर की क्लीनिंग एक बार ख़त्म हो जाएगी तो फिर नीचे की क्लीनिंग करना है। और बस अब टाइम बहुत कम है, यानी करवा चौथ आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी और मुझे ससुराल भी जाना पड़ जाएगा बीच में। तो इसलिए पहले इधर के काम ख़त्म करके, क्योंकि शॉप में भी बैठना पड़ता है ना, तो फटाफट सब चीज़ें करनी पड़ती है। पूरा हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, शॉप में बैठना वगैरह, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन डेली रूटीन जो है वो फ़िलहाल में मॉर्निंग रूटीन, डेली रूटीन वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं बार बार अपने व्लॉग में यही बोल रही हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। रीज़न तो है इसमें आने का और जल्दी आप लोगों के साथ में वो रीज़न भी मैं शेयर करूँगी। बस ये थोड़ा त्योहारों का टाइम निकल जाए एक बार, उसके बाद में फिर मैं अपना ये रीज़न शेयर करूँगी। ये स्नोवी का फूड है, रात में कभी ऊपर में खाती है, इसलिए थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। तो इधर फिर वही ये ब्रश स्नोवी खेलती रहती है। जब भी बाथरूम का गेट बस खुला रहने को ना, वो बाथरूम से सामान निकाल लेती है, ब्रश, मंजना, और उसी के साथ में खेलती है। यहाँ फिर मेरी झाड़ू लगना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैं झाड़ू लगा रही थी और ये मेरी बेटी मेरे से कुछ तो भी पूछने लग गई थी उस समय कि मम्मी तो वो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि उसको उसकी दीदी की याद आ रही है, तो वो थोड़ा नाटक कर रही है रोने वोने का, तो उसका वही चल रहा था। बड़ी बेटी पापा के साथ में गाँव गई हुई है, 2-3 दिन में आ जाएंगे ये लोग, तो उसी को ये मिस कर रही है। तो थोड़ा मैंने उसको बोला कि पास में रहते हो तो लड़ाई करते हो और दूर होते हो तो फिर एक दूसरे को याद करते हो। छत जाते समय मुझे थोड़ी सी लग गई थी पैर के इसमें, तो सीढ़ियों से, तो ये कपड़ा मेरी बेटी ने मेरे पैरों में ज़बरदस्ती बांध दिया था। फिर मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि काम करने में भी दिक्कत हो रही थी और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ था, हल्का सा ही लगा हुआ था। तो लेकिन वो तो डॉक्टर है, बेटियां तो होती है डॉक्टर घर की, तो उसने बस कपड़ा लाई ढूंढ करके और उसको ये कर दिया, बांध दिया। फिर वही सोफ़ा वोफ़ा सेट करना, जमाना, ये इधर मेरा काम शुरू हो गया था। तो बस यही मेरा डेली रूटीन है, बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। कुकिंग मैंने अभी इतने में 2-3 दिनों से कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं क्लीनिंग के काम में लग गई थी, इसलिए मैं कुकिंग नहीं कर रही थी, खाना वाना मम्मी ही बना रही थी। और एक काम जैसे एक जन साफ़ सफाई कर ले तो दूसरा कर लेता है, तो हेल्प हो जाती है। बच्चे भी मेरे बहुत हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में मैं नहा ली, उसके बाद ही फिर नहाने के बाद में मैं सोची चलो अब टाइम है ही तो ये पेंट मार ही देती हूँ। तो बस फिर मैं ये देखिए कितनी गंदी हो रखी थी ये दीवारें बारिश की वजह से, तो मैं उसी को मैं सोची उसको थोड़ा थोड़ा पेंट जहाँ तक के मेरे से हो सकता है पॉसिबल मैं उतना कर लेती हूँ करके, फिर मैं ये पेंटिंग करने लग गई थी। तो बस इतना करने के बाद में मैंने फिर कुछ नहीं किया, मैं फिर थोड़ा रेडी वेडी होकर के शॉप में जा कर के बैठ गई और इसके आगे का फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया है।
फिर मैं जो आगे व्लॉग बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे इस चैनल के साथ में बनाए रखिए, और कम से कम 1 सब्सक्राइब तो हर एक घर से करना ही चाहिए। इतना सपोर्ट कीजिए। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।